हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ के चैप्टर मोशन एंड टाइम के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। तो स्पीड को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है किस व्हीकल ने कितने टाइम में। तो उससे हम आप स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। तो ये स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है, वो है हमारे पास ऑप्शन सी, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। जो भी मोशन सीधी लाइन में यानी स्ट्रेट लाइन में होता है उस मोशन को क्या कहते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिलिनियर मोशन जो है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन। वो कौन से मोशन में है कि जिसमें वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, which of these is an example of non-uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, बदलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो जहाँ कांस्टेंट स्पीड आ गया वहां पे नॉन यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी, अ कार मूविंग थ्रू हैवी सिटी ट्रैफिक। तो अगर ट्रैफिक होगा तो कभी जो आपकी कार है उसकी स्पीड बढ़ेगी, कभी कम होगी, तो स्पीड एक जैसी नहीं रहेगी। तो यही इसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स। एक पेंडुलम को अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो एक ऑसिलेशन कैसे कंसीडर करते हैं, जब कोई हमारा पेंडुलम ए से बी जाता है और बी से वापिस ए आता है तो उसको एक ऑसिलेशन कहते हैं, और इसको करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द मेटेलिक बॉल ऑफ अ पेंडुलम इज नोन एज द। जो पेंडुलम में नीचे मेटेलिक की वॉल लगी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, बोब उसको कहा जाता है। बोब, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which scientist discovered that a pendulum of a given length always takes the same time to complete one oscillation। चाहे कोई भी पेंडुलम हो, अगर उसकी लेंथ सेम होगी तो वो ऑसिलेशन कंप्लीट करने में सेम टाइम ही लेगा। अगर किसी पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है तो वो सेम ही टाइम लेगा। अगर किसी और पेंडुलम की भी 1 मीटर लेंथ है, अगर पेंडुलम की लेंथ छोटी हो जाएगी तो टाइम भी कम लगेगा वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो टाइम बढ़ेगा कि कम होगा, तो टाइम उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में ज़्यादा लगेगा। तो ये किस साइंटिस्ट ने बताया था, ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीलाई ने इसको जो है वो बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, अ सैंड क्लॉक वॉज एन एंशियंट डिवाइस यूज टू मेजर। सैंड क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी, तो सैंड क्लॉक का यूज किसके लिए करेंगे, सैंड मतलब मिट्टी का यूज करके टाइम को मेजर करना। तो ये ऑप्शन नंबर सी, टाइम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज। तो टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल इज। तो उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ये बताता है कि आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस मेजर किया है, ये हर व्हीकल के ऊपर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीडोमीटर
ऑफ अ कार रिकॉर्ड्स स्पीड इन। अब स्पीडोमीटर होता क्या है? ऐसा मीटर जो आपकी गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है। तो स्पीड हमेशा किस में मेजर करेंगे हम? किलोमीटर पर आवर्स में। जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आवर्स में जो है वो स्पीड को मेजर करता है या रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है मॉडर्न क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज डैश टू मेजर टाइम एक्यूरेटली। किसका यूज करते हैं? तो वाटर और सैंड एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते इससे हम टाइम को, ना मैग्नेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो आपकी वॉचेस में या क्लॉक्स में डाले जाते हैं, जब भी इसमें से करंट पास होता है तो ये वाइब्रेट करते हैं, जिससे एक्यूरेट जो है वो आपके टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइक्रो सेकेंड इज किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड के बराबर जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ सन डायल मेजर्स टाइम बेस्ड ऑन द डैश। तो जो सन डायल है वो टाइम को किस बेसिस पे मेजर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी लेंथ ऑफ अ शैडो पे उसको मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इज अ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो कैसी लाइन बनाएगा? वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस द ऑब्जेक्ट इज। बोलते हैं कि अगर हम टाइम और डिस्टेंस का एक ग्राफ बनाएं और वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल लगा दें आप टाइम की एक्सिस के, तो ये क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्लो स्पीड में है, रेस्ट में है या एक्सलरेट कर रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस और पैरेलल है आपके टाइम के एक्सिस के, तो टाइम बढ़ने से वो जो लाइन है वो सेम ही रह रही है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। आप चाहे 1 घंटे के बाद देखो, 2 घंटे के बाद देखो, वो ऑब्जेक्ट आपको वही मिलेगा। तो वो आपका क्या बताता है कि ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज यूजली प्लॉटेड ऑन दी। तो टाइम किस एक्सिस पे प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताती है? तो ये स्लोप आपका स्पीड को बताती है। अगर स्लोप सीधी ऊपर की तरफ है तो स्पीड ज़्यादा है, अगर स्लोप डाउन है तो इसका मतलब स्पीड कम है। तो स्लोप हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को बताती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। विच ग्राफ इंडिकेट दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। तो वो आपका स्ट्रेट लाइन में तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो ये तो चेंज के लिए बोल रहा है, तो ये ऑप्शन एक आपका गलत हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो इसका मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो स्पीड चेंज होने का मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड लाइन क्या होता है? कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो ये बताता है कि आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स इट्स स्पीड। तो इसमें हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और दोनों सेम यूनिट के हैं, तो 120 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। अ चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 15 मिनट्स। तो हमें सिर्फ 15 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो 100 किलोमीटर कितने टाइम में कर रहा है? 1 घंटे में। तो 15 मिनट का निकालना है तो हमें 15 मिनट्स को
आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1/4, और 1/4 से को हम 100 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हमारे पास निकलेगा 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 15 मिनट्स को हम 0.25 आवर्स भी मान सकते हैं। तो अगर हम 100 को 0.25 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 25 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। नहीं तो जिस तरीके से मैंने बताया कि 15 डिवाइडेड बाई 60 1/4 आएगा, 100 इंटू 1/4, तो 4 से जब हम 100 को कट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और 3 जो है वो, तो जब भी हम 1/4 से जो है वो 100 मल्टीप्लाई करके 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट 25 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। तो इन चारों में से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम का यूनिट कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सेंचुरी, हम बोलते हैं कि भाई इतनी सेंचुरीज बीत गई हैं, तो ये बीत जाना क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नैनो सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास लीप ईयर, तो ये भी क्या है, टाइम को बताता है। लेकिन लाइट ईयर ये स्पीड के यूनिट होते हैं कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी टाइम का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है 24, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 16 इंटू 60 3600 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, वो एक फिक्स्ड पाथ पर घूमती है, और फिक्स्ड पाथ पर जो मोशन होता है वो आपका पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए इसमें से क्या यूज नहीं कर सकते हम। तो ऑप्शन नंबर सी जो सॉरी ऑप्शन नंबर डी ब्लिंकिंग ऑफ आईज, क्योंकि जो आईज होती हैं वो हम अपने मर्जी से जो है वो ज़्यादा या कम बंद या ओपन करते हैं, तो ये आपका टाइम को मेज़र करने का जो है वो तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अ बस ट्रेवल्स एट 54 किलोमीटर पर आवर्स, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो हमने पहले किलोमीटर को मीटर में बदलना है, आवर्स को सेकंड में बदलना है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन किया हमने 3600। तो जब हम 1000 को डिवाइड करते हैं 3600 से तो हमारे पास आता है 5/18। तो हमारे पास किसको कन्वर्ट करने के लिए कहा है, 54 किलोमीटर को। तो 54 किलोमीटर इंटू 5 इंटू 18, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो आप ये पूछेंगे कि 5/18 कहाँ से है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू आपका 1000 मीटर, और 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं 3600, दोनों को डिवाइड करेंगे 5/18 आएगा, और 5/18 इंटू 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। एन ऑसिलेशन इज कंप्लीट व्हेन द बो मूव्स फ्रॉम। तो वो कब कंप्लीट होती है एक ऑसिलेशन, जब वो ए पॉइंट से बी पे जाता है और बी से वापस ए पे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, वन एक्सट्रीम या वन पॉइंट टू अनदर एंड बैक टू दी फर्स्ट पॉइंट। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इट्स टाइम पीरियड विल। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कि अगर हम पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा।
तो हमेशा ये टाइम पीरियड इंक्रीज होगा जब भी हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे पेंडुलम की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर हम पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को कम कर देते हैं तो टाइम पीरियड विल भी वो हमारा डिक्रीज कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, नियरली ऑल क्लॉक्स यूज टुडे मेक यूज ऑफ। तो ऑप्शन नंबर कौन से मोशन को वो यूज करती हैं? पीरियोडिक मोशन को जो है वो यूज करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो बार बार जो है वो रिपीट करती हैं अपने एक फिक्स्ड पाथ को, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। थैंक यू।